हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोगों की ये चौथी क्लास है उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड, बीपीएससी के लिए उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उर्दू ग्रामर के मारूजी सवालात। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू नसर के मारूजी सवालात। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये एक सजेशन मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले ही देता हूं कि नोट बुक लेकर के बैठे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो सवाल के अलावा, क्वेश्चंस के अलावा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं वो आप लोग नोट डाउन करते जाएं, ताकि कहीं 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 अगर उस नोट्स या फिर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से अगर कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो आप आसानी के साथ हल कर लें। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन अच्छी लगे, अगर फायदेमंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचती है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि उर्दू नसर से जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अच्छी तैयारी की जरूरत है। अच्छी तैयारी की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे तो 30 टू 35 मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। और ये 30 टू 35 मार्क्स के लिए आप सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे या 2 दिन या 3 दिन पढ़ करके आप नहीं ला पाएंगे। इसके लिए आपको एटलीस्ट महीना भर की तैयारी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग आज पहली क्लास शुरू कर रहे हैं उर्दू नसर की। पहली क्लास है और हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलते हैं सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवागर हुई? 17वीं सदी में, 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो 16वीं सदी, ये करेक्ट। ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी में जलवागर हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, वली दकनी या हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो वली दकनी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वली दकनी के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली दकनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा था। एक चीज ये याद रखने की जरूरत है कि बाबा आदम तो वली दकनी को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था। और मोहम्मद हुसैन आजाद ने ही वली को शायर कुदरत कहा था, यह भी याद रखने की जरूरत है। मोहम्मद हुसैन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में जासर और फारसी शायरी में रुदकी को हासिल है। तो यह भी याद रखने की जरूरत है। बकौल आजाद, वली ने एक जबान को दूसरी जबान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने ने कई पलटे खाए मगर पैवंद में जुम्बिश नहीं आई। दोस्तों, आगे चलते हैं। मीर ने भी वली को कुछ लकब दिया है। जैसे मीर ने वली को मुस्लिम सबूत उस्ताद करार दिया, मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि मीर ने वली को क्या कहा है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। निकातुश शोरा में मीर ने, निकातुश शोरा ये शेरी मजमुआ है मीर का, ने वली के मुतालिक लिखा है कि वो शैतान से भी ज्यादा मशहूर है, शैतान से ज्यादा मशहूर है। मीर ने वली के मुतालिक एक शेर लिखा है कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दकन का था। ये शेर जरूर याद रखिए, मीर का है, वली के मुतालिक कहा था कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदे दकन का था। दोस्तों, तो उर्दू शायरी का बाबा आदम
इसे कहा जाता है, वली को कहा जाता है। इसको मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा था। ये जरूर याद रखिए कि मीर ने वली को क्या कहा था। अभी हमने ये भी पढ़ा कि मीर ने वली के लिए एक शेर भी कहा था कि खुगर नहीं हूं मैं, खुगर नहीं हूं मैं, हम खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। दोस्तों चलते आगे। खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है, यह किसका कौल है? मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, मिर्जा खलील अहमद बेग, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मोहम्मद हुसैन आजाद नहीं है, शमसुर रहमान फारूकी नहीं है, इसका जो सही जवाब है वो मिर्जा खलील अहमद बेग है। मिर्जा खलील अहमद बेग ने कहा था कि खड़ी बोली का उर्दू के साथ मां बेटी का रिश्ता है। दोस्तों आगे चलते हैं। मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली है? सिंधी से, पंजाबी से, मलयालम से, यह हस्बे बाला में से एक से जायद से, यह हस्बे बाला में से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों सिंधी से उर्दू से निकलने का जो कॉल है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। नदवी का है। पंजाबी से हाफिज महमूद शिरानी का कॉल है। और मलयालम से उर्दू का दूर दूर तक से कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं उर्दू का। तो यहां पे कोई भी एक सिंधी, पंजाबी या मलयालम मसूद हुसैन खां के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए ए आपका ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और जब ए बी सी तीनों गलत हो तो डी भी गलत होगा, इसलिए ई आपका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों थोड़ा सा कॉल के बारे में जो आ रहा है, उर्दू की इब्तिदा के बारे में, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला महमूद शिरानी ने अपनी किताब पंजाब में उर्दू में यह ख्याल जाहिर किया है कि उर्दू की दाग बेल पंजाब के इलाके में पड़ी। उसके बाद डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया। शौकत सब्जवारी ने दो आबाए गंगो जमन, बालाई दो आब और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया। शौकत सब्जवारी ने दो आबाए गंगो जमन, बालाई दो आब और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और लिखा कि उर्दू पाली से निकली है। शौकत सब्जवारी ने यह बताया कि उर्दू पाली से निकली है। सुहेल बुखारी ने बताया कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है। मसूद हुसैन खान ने दिल्ली और उसके गर्दो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया। ये मसूद हुसैन खान के बारे में हम सवाल पढ़ रहे थे। इन्होंने उर्दू को दिल्ली और उसके गर्दो नवाह यानी हरियाणवी और जो दिल्ली के आसपास की जो बोलियां बोली जाती थी वहीं से निकली है, वहीं से उर्दू निकली है, मसूद हुसैन खान का कहना है। मसूद हुसैन खान ने मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में लिखा है कि ज़बान दिल्ली व पैरामंस उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हजरत दिल्ली उसका हकीकी पैदा होने की जगह है। मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणी नवाह दिल्ली की बोलियां, जो दिल्ली के आसपास की जो बोलियां हैं वो हरियाणवी मुराद है की आमेजिश से ही बनी है। जो उर्दू खड़ी बोली या हरियाणवी बोलियां जो हैं उनकी आमेजिश से बनी है। मोहिउद्दीन कादरी जोर ने हिंदुस्तानी लिसानियात में उर्दू पर हरियाणवी के असरात का जिक्र का तज़किरा किया है। तो मसूद हुसैन खां और मोहिउद्दीन कादरी का जो कॉल है लगभग सेम है। सैयद सुलेमान नदवी ने क्या कहा? ने उर्दू जबान के आगाज का सेहरा
सर बांधा है। यानी सैयद सुलेमान ने बताया कि उर्दू का जो आगाज है वो सिंध से हुआ है। वो क्यों हुआ है, आगे वो बोलते हैं कि सैयद सुलेमान बोलते हैं कि नुकूश सुलेमानी में, नुकूश सुलेमानी ये सैयद सुलेमान नदवी की किताब है, में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे थे, इसी वजह से जो उर्दू का आगाज हुआ वो सिंध से हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू की इब्तिदा का सुराग पाली में तलाश करना चाहिए। दोस्तों इस अभी हमने पढ़ा कि शौकत सब्जवारी ने बताया कि उर्दू की जो इब्तिदा हुई वो पाली से हुई, तो ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम पीछे जाकर के चेक कर लें तो शौकत सब्जवारी ने उर्दू को पाली से निकला है, उर्दू पाली से निकली हुई जबान है, ये शौकत सब्जवारी का ही कॉल है। तो शौकत सब्जवारी ये ऑप्शन आपका सही है, बी आपका गलत है। सुहेल बुखारी ने उर्दू के लिए उड़ीसा को जाए पैदाइश करार दिया। तो सुहेल बुखारी के मुताबिक उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई, या फिर उर्दू की जो इब्तिदा हुई है वो उड़ीसा से हुई है। आगे चलते हैं। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का नाम क्या है? दिलाराम, जाफरान, सुरैया, हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो सुरैया है, करेक्ट। ये सुरैया ही ड्रामा अनारकली में जो अनारकली की बहन है वो सुरैया ही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश क्या है? 22 फरवरी 1873, 27 जनवरी 1888, 10 नवंबर 1837, हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों अगर किसी को थोड़ा सा भी याद हो तो जो साल है, जिस साल अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई वो 1877 है। 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी है। तो इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और ए बी सी जब गलत हो तो डी भी गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सही है वो ई है। दोस्तों चलते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक मशहूर शायर है और इसके बारे में सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए और 1938 में इनका इंतकाल हुआ। नाम शेख मोहम्मद इकबाल था और तखल्लुस इकबाल रखते थे। इकबाल 9 नवंबर जुमा के दिन 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में हुआ। लाहौर ये भी पाकिस्तान में है। मज़ार इकबाल हुजूरी बाग के करीब शाही मस्जिद के जुनूब मशरिकी मीनार के साये में वाक़ है। और ये सब इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, वालिदा का जो नाम था इमाम बीवी, और दादा का नाम शेख रफीक है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इकबाल का ताल्लुक कश्मीरी पंडितों से था। इकबाल ने अंग्रेजी हुकूमत से जो सर का खिताब इस शर्त पर कबूल, अंग्रेजी हुकूमत ने इकबाल को सर का खिताब दिया था, लेकिन इकबाल ने सर का खिताब इस शर्त के साथ कबूल किया था कि पहले उनके उस्ताद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। इस तरह मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। इससे पता चलता है कि मीर हसन इकबाल के उस्ताद थे और इकबाल को जो सर का खिताब मिला था वो अंग्रेजों के द्वारा मिला था, अंग्रेजों की तरफ से मिला था, और
सर का खिताब कबूल करने से पहले उन्होंने ये शर्त रख दिया था कि मीर हसन जो अपना उस्ताद है उसको भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए, तो उससे भी शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया था। तो इकबाल का जो खिताब है सर, और शम्सुल उलमा का जो खिताब मीर हसन का जो खिताब शम्सुल उलमा है, दोनों खिताब अंग्रेजों का दिया हुआ है। दोस्तों, जो शेरी मजमुआ है इकबाल का, जो 4 मशहूर शेरी मजमुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इकबाल के 4 उर्दू शेरी मजमुआ है। बांगे दरा, जो 1924 ईस्वी को शाये हुआ था, ये बांगे दरा उर्दू का शेरी मजमुआ है। इकबाल का पहला उर्दू शेरी मजमुआ है बांगे दरा, 1924 को हुआ था। बांगे दरा में इब्तिदाई जमाने का कलाम शामिल है। ज्यादातर आसान नज़में और गजलें हैं, लेकिन बाज नज़में बहुत ही आला पाया की हैं। मसलन खिज़िर रा, तुलुए इस्लाम और शम्मा और शायर वगैरह। तो ये सारे नज़म इसमें हैं और ये इब्तिदाई नज़में और गजलें इसमें शामिल है। बांगे दरा में हजरत फितरत से दिलचस्पी और हुब्बुल वतनी के जज्बात नुमाया नजर आते हैं। बांगे दरा में शामिल पहली नज़म हिमाला है। बांगे दरा में जो पहली नज़म है वह हिमाला है। दोस्तों, दूसरा जो शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील, ये 1935 ईस्वी में शाये हुआ। इकबाल का दूसरा उर्दू शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील। बाले जिब्रील में शेरियत बहुत ज्यादा है और फलसफा निस्बतन कम है। गजलों में बड़ी रवानी और दिलकशी है। बाले जिब्रील में ज़बूर अजम का चरबा है और बाले जिब्रील इकबाल की उर्दू शायरी का नुक्ता उरूज है। नुक्ता उरूज का मतलब यह है कि बाले जिब्रील से ही जो है ना अल्लामा इकबाल को सबसे ज्यादा शोहरत मिली थी। बाले जिब्रील को गुले सरसब्द कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा जो शेरी मजमुआ है वो ज़रबे कलीम है, जिसकी इशाअत 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऐलान जंग के दौरे हाजिर के खिलाफ। ऐलान जंग जो दौरे हाजिर के खिलाफ हुआ था, उसी से रिलेटेड ज़रबे कलीम 1936 ईस्वी को इशाअत हुई थी। इकबाल ज़रबे कलीम का नाम सूरा इसराफिल रखना चाहते थे। ज़रबे कलीम में शेरियत या तगज़ुल कम है और फलसफा ज्यादा है। बाज नज़में इस मजमुआ में इस कदर बुलंद पाया के हैं कि उनकी सरहद इल्हाम से मिली हुई है। ज़रबे कलीम की नज़मों पर ड्रामाई अंदाज और खिताबत हावी है। ज़रबे कलीम मुख्तलिफ उन्वानात पर मुनक़सिम है। इसके इब्तिदाई हिस्से का कोई उन्वान नहीं है। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर छोटी छोटी नज़में हैं। उनके अलावा तालीम व तरबियत, औरत, अदबियत, फ़नून लतीफ़ा, सियासियात, मशरिक़ व मगरिब के उन्वानात से हर मौजू पर इसी किस्म की मुख्तसर नज़में, उसी किस्म की मुख्तसर नज़में हैं। आखिर में मेहराब गुल अफ़गान के अफ़कार के फ़र्जी नाम से कुछ नज़में हैं, जिनमें बाज़ तराना या गीत की शक्ल में रखती है। शियाए उम्मीद ज़रबे कलीम की सबसे मशहूर और फ़िक्र फ़न के एतबार से एक अहम नज़म है। शियाए हिमाला, ये बांगे दरा जो पहली नज़म है। यहाँ शियाए उम्मीद ज़रबे कलीम की सबसे मशहूर और फ़िक्र फ़न के एतबार से एक अहम नज़म है। दोस्तों, चौथा शेरी मजमुआ अरमगाने हिजाज, जिसकी इशाअत 1938 में हुई। 1938 को हुई। अरमगाने हिजाज आधा उर्दू और आधा फारसी में है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है अरमगाने हिजाज के बारे में। अरमगाने हिजाज की सबसे अहम नज़म इब्लीस की मजलिस शोरा अरमगाने हिजाज में है। इब्लीस की मजलिस शोरा इकबाल की सबसे आखिरी उर्दू नज़म, जिसको उन्होंने 7 फरवरी 1938 ईस्वी में लिखा था। 6 शेर का एक मुख्तसर कता है वो आखिरी नज़म, जिसका मौजू हजरत इंसान है, वो इसी मजमुए में शामिल है। आखिरी उर्दू नज़म जिसका मौजू है हजरत इंसान, जो 6 शेर का एक मुख्तसर सा कता है और जिसे इकबाल ने 7 फरवरी 1938 में लिखा था, वो इसी मजमुआ अरमगाने हिजाज में शामिल है।
दोस्तों ये था इकबाल के चारों मजमूए शेरी मजमूए के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं और ज़रूर एक या दो सवाल इससे ज़रूर आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करके इन्हें ज़रूर बाद में इसे थोड़ा सा रिवीजन कर लें, ताकि ये जहन में बैठ जाए चारों शेरी मजमूए के बारे में, चारों शेरी मजमूए की खुसूसियात के बारे में, ताकि इससे आने वाले सवाल आप आराम से हल कर सकें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अशरफ बयाबानी के वालिद का नाम क्या था? सैयद जिया अहमद बदायूनी, सैयद जिया अहमद बयाबानी, सैयद जियाउद्दीन रफाई बयाबानी, या हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है, अशरफ बयाबानी के जो वालिद का नाम था वो सैयद जियाउद्दीन रफाई बयाबानी है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदिल शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रही? 1490 से 1686 ईस्वी, 1490 से 1668 ईस्वी, 1590 से 1661 ईस्वी, या हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, सही जवाब है, वो 1490 से 1686 ईस्वी तक रही। ये करेक्ट है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आदिल शाही हुकूमत या उससे पहले कौन सी हुकूमत थी, और आदिल शाही के साथ साथ कितनी हुकूमतें कायम हुई, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले बहमनी अहद में उर्दू 1350 से लेकर के 1525 ईस्वी तक ये बहमनी हुकूमत कायम रही, और ये दक्कन में थी। दक्कन में बहमनी सल्तनत की बुनियाद 1347 में पड़ी और तकरीबन 200 बरस तक कायम रही। बहमनी सल्तनत दिल्ली सुल्तान जो बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक थे से खुद मुख्तार होकर कायम हुई थी, यानी इससे अलग होकर, तुगलक डायनेस्टी से अलग होकर बहमनी सल्तनत का क़याम हुआ था। बहमनी सल्तनत का बानी हसन खान था, जिसका खिताब अलाउद्दीन बहमन शाह था। दक्कन में उर्दू से लिया हुआ ये लाइन है। बहमनी सल्तनत का आखिरी बादशाह कलीमुल्लाह शाह था। बहमनी अहद हुकूमत 1350 से शुरू होकर 1525 के लगभग खत्म हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं कि मसूद हुसैन खां के मुताबिक बहमनी सल्तनत का मरकज पहले दौलताबाद रहा, लेकिन बाद में जल्द मुंतकिल होकर गुलबर्गा कन्नड़ के इलाके में बन गया। बहमनी अहद में शाही दफ्तर की जबान हिंदवी थी, मतलब यह कि सरकारी जबान हिंदवी थी, यानी बहमनी सल्तनत में शाही दफ्तर की जो जबान थी वह हिंदवी थी। दोस्तों बहमनी सल्तनत का जवाल और 5 खुद मुख्तार सल्तनतों का क़याम। बहमनी सल्तनत का जवाल जैसे ही होने लगा तो और 5 खुद मुख्तार सल्तनतों का क़याम हो गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी हुकूमत जब कमज़ोर होती है तो धीरे धीरे एक नई हुकूमत बनना स्टार्ट हो जाती है। आमतौर से कहा जाता है कि बहमनी सल्तनत का इख्तिताम हुआ तो ये अजीम उश्शान सल्तनत 5 खुद मुख्तार सल्तनतों में तकसीम हो गया। यह कहा जाता है कि बहमनी सल्तनत ही 5 खुद मुख्तार हुकूमतों में तकसीम हो गई। दोस्तों ये 5 कौन कौन सा है? बेजापुर में आदिल शाही जो सवाल में आया था, वो 1490 से 1686 ईस्वी तक, बानी यूसुफ आदिल शाह। दूसरा बैदर में बरीद शाही जो 1492 से 1609 ईस्वी तक रही, बानी कासिम बरीद था। बरार में इमाद शाही हुकूमत सल्तनत कायम हुई जो 1490 से 1574 ईस्वी तक रही, बानी फतहुल्ला इमाद शाह, ये बानी था इमाद शाही सल्तनत का। अहमदनगर में निजाम शाही हुकूमत कायम हुई जो सल्तनत कायम हुई जो 1490 से 1636 ईस्वी तक रही, बानी निजामुल मुल्क बहरी का बेटा मलिक अहमद निजाम शाह। निजामुल मुल्क बहरी का जो बेटा था मलिक अहमद निजाम शाह इसका बानी था। गोलकुंडा में कुतुब शाही जो 1518 से 1687 ईस्वी तक रही, बानी सुल्तान कुली कुतुब शाह।
हालांकि हकीकत यह है कि बहमनी सल्तनत के खात्मे से पहले ये तमाम रियासतें आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होती गईं। हालांकि हकीकत यह है कि बहमनी सल्तनत के खात्मे से पहले ये तमाम रियासतें आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होती गई। ऐसा नहीं है कि बहमनी सल्तनत का इख्तिताम होने के बाद ये तमाम हुकूमतें कायम हुई, ऐसा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जब बहमनी सल्तनत का जवाल स्टार्ट हुआ तो ये हुकूमतें धीरे धीरे खुद मुख्तार होने लगी, मतलब कायम हो गई और धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इसलिए जो बहमनी सल्तनत का अहद का असल खात्मा है वह 1527 ईस्वी को माना जाता है। मज़कूरा बाला पांचों रियासतों में दक्कनी उर्दू को फरोग का मौका मुयस्सर रहा, लेकिन अदबी लिहाज से बीजापुर और गोलकुंडा निहायत अहमियत के हामिल है। यानी उर्दू का जो फरोग हुआ वो ज्यादातर बीजापुर और गोलकुंडा में हुआ, बीजापुर में हुआ और गोलकुंडा में हुआ। बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत थी और गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत, बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान हैं? 4, 5, 8, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों मीर तकी मीर के बारे में पढ़ते हैं। शेरी कारनामे दवाबीन मीर के 7 दीवान हैं, जिनमें से 6 उर्दू में हैं और एक फारसी में। दीवान अव्वल 1752 ईस्वी में शाये हुआ, दीवान दोम 1775 ईस्वी में शाये हुआ, दीवान सोम 1786 ईस्वी में, दीवान चाहरुम 1794 ईस्वी के आसपास, दीवान पंजुम 1803 ईस्वी और दीवान शशुम 1809 ईस्वी। इन 6 दवावीन में मीर के 1916 गजलें शामिल हैं और कुल अशार की तादाद 13,908 है। दीवानचा दीवान शशुम से वफात तक का कलाम है। दीवान ज्यादा ये दीवान पंजुम का इंतखाब है। तो दोस्तों यहां पे हमें पता चलता है कि जो मीर के दवावीन हैं वो 6 उर्दू में है और एक फारसी में है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे उर्दू में पूछा गया है, उर्दू में कितने दवाबीन हैं? तो 6 हैं। 4 गलत है, 5 भी गलत है, 8 भी गलत है। जब ए बी सी गलत है तो ये भी गलत होगा। तो अपने जो नॉलेज के एतबार से ये जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन बीपीएससी ने जो ऑप्शन सही करा है वो 4 को करेक्ट माना है, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो इसलिए ये चीज याद रखिए कि मीर तकी मीर में के जो उर्दू में दवाबीन है वो 6 हैं और एक फारसी में। ये चीज जरूर याद रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोश के बारे में नीचे दिया गया मिसरा किसने कहा था? जोश के अफकार को मानेंगी मुस्तकबिल की रूह। दोस्तों इस मिसरा को जोश के बारे में किसने कहा था? नियाज फतेहपुरी ने, अब्दुल हक ने, या खुद जोश मलिहाबादी ने, या हस्बे वाला में से एक से जायद ने कहा था, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। हस्बे वाले में से एक से जायद तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिसरा है, किसी एक बंदा ही कह सकता है, इसलिए यह ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। तो जब इसमें से सही नहीं है तो दोस्तों जो सही जवाब है वो जोश मलिहाबादी है। जोश मलिहाबादी ने खुद अपने लिए यह मिसरा कहा था, जोश के अफकार को मानेंगी मुस्तकबिल की रूह। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेल में किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? जुर्रत, आतिश, नासिख, हस्बे वाला में से एक से जायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ा सा आतिश और नासिख के बारे में पढ़ते हैं। ये ख्वाजा हैदर अली आतिश 1778 से 1847 ईस्वी। नाम ख्वाजा हैदर अली था और आतिश तखल्लुस था। आतिश फैजाबाद में 1192 हिजरी मुताबिक 1778 ईस्वी में पैदा हुआ। आतिश का इंतकाल 1263 हिजरी मुताबिक 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ये याद रखिए कि दबिस्तान लखनऊ के बारे में सवाल है।
दबिस्तान लखनऊ के बारे में हम सवाल पढ़ रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिए ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में। आतिश का वालिद का जो नाम था वो अली बख्श था। आतिश के जिद आला बगदाद से दिल्ली आए थे और दिल्ली के क़याम के बाद अली बख्श फैजाबाद चले गए थे। आतिश ने गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा। आतिश खास गजल का शायर है, ये याद जरूर रखिए। आतिश गजल के सिवा कुछ नहीं लिखा था। आतिश नवाब मिर्जा मोहम्मद खां तरक्की के दरबार से वाबस्ता थे और तरक्की के साथ ही 29 साल की उम्र में लखनऊ आकर उन्होंने मुसफ़ी की शागिर्दगी इख्तियार की। तो मुसफ़ी आतिश का उस्ताद था, ये आप जरूर याद रखें। मुसफ़ी आतिश का उस्ताद था। आतिश और नासिख में अदबी चश्मक थी। आतिश हर वक्त अपने साथ तलवार रखते थे और मुशायरों में भी ले जाते थे। आतिश फकीराना जिंदगी गुजारते थे, जिस पर केरवे रंग का लंबा चौगा होता था और हाथ में मोटा डंडा, कमर से तलवार लटकी रहती थी। आतिश को कबूतर पालने का शौक था। आतिश भंग, चरस, अफीम पीते थे, हुक्का मुंह से लगा ही रहता था। आतिश का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमारा जो आतिश का ऑप्शन है ये सही है। आगे चलते हैं, नासिख के बारे में पढ़ते हैं। नासिख 1772 ईस्वी से 1838 ईस्वी। नासिख का नाम शेख इमाम बख्श था और नासिख तखल्लुस था। नासिख 1772 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। एक फैजाबाद में पैदा हुए जो 1772 ईस्वी में, एक 1778 ईस्वी में फैजाबाद में ही पैदा हुए। जैसे आतिश भी फैजाबाद में पैदा हुए 1778 में। नासिक का इंतकाल 1838 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। यह जरूर याद रखिए कि दबिस्तान लखनऊ से सवाल है। नासिक के वालिद का नाम शेख खुदाबख्श था, जो ताजिर पेशा और लाहौर के रहने वाले थे। नासिक किसी के शागिर्द नहीं थे। नासिक का उस्ताद ही नहीं था। नासिक ने खुद अपनी कोशिश से फन शायरी और मुतल्लका उलूम पर अपनी कुदरत हासिल की कि उस्ताद वक्त बन गए। नासिक का रंग काला और जिस्म भद्दा था। नासिक वर्जिश के बेहद शौकीन थे। नासिक दिन रात में सिर्फ एक बार खाते थे, मगर उसका वजन 5 सेर के करीब होता था। नासिक की गजल पर इस्लाह देने से मीर ने इनकार कर दिया। ये जरूर याद रखें कि नासिक की गजल की इस्लाह करने से किसने इनकार किया था? मीर ने किया था। गाज़िउद्दीन हैदर ने नासिक को अपने दरबार से मुताल्लिक करके मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था। पेशकश की थी जिसे नासिक ने कबूल नहीं किया था। अच्छा, मलिकुश्शोरा का खिताब किसने नासिक को पेश किया था और उसका क्या स्टेटस था, मतलब नासिक ने क्या कबूल किया था या नहीं? तो नासिक ने कबूल नहीं किया था और कहा था कि इतने छोटे से बादशाह का खिताब मुझे कबूल नहीं। नासिक को तनकीद निगारों ने अदबी डिक्टेटर कहा है, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाहें तजवीज़ की उन पर खुद भी सख्ती से अमल किया और शागिर्दों से भी इस पर अमल कराया। नासिक दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायरों में से हैं। तो दोस्तों, आतिश भी सही है, नासिक भी सही है, दोनों दबिस्तान के शायर हैं। दोनों दबिस्तान लखनऊ के शायर हैं। तो बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। जब दो सही है तो हस्बे वाला में से एक से जायद, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैफिया का मुसन्निफ कौन है? कैफी आजमी, ब्रिज मोहन दयातरिया कैफी, मेहदी अफादी, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ब्रिज मोहन दयातरिया कैफी करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका सही ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्राकृत लक्षणम किसकी किताब है?
पाणिनि, चंड, हेमचंद। तो दोस्तों सही जो है वो चंड की है, की किताब है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बकट कहानी क्या है? गजलों का दीवान, कसाइद का मजमुआ, बारहमासा, हस्बे वाला में से एक से जायद या हस्बे वाला में से कोई नहीं। दोस्तों बकेट कहानी बारहमासा है, जो मसनवी के फॉर्म में है, जो मसनवी के फॉर्म में है, और यह बारहमासा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीर तकी मीर का तज़किरा निकातुश शोरा किस जबान में है? फारसी में, उर्दू में, अरबी में? तो दोस्तों ये निकातुश शोरा फारसी में है। ए आपका सही ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र की किताब पौधे का मौजू क्या है? तरक्की पसंदों की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद, तरक्की पसंदों की भिवंडी कॉन्फ्रेंस की रुदाद, तरक्की पसंदों की लखनऊ कॉन्फ्रेंस की रुदाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका मौजू था वो ये ए नंबर करेक्ट है, तरक्की पसंदों की हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रुदाद थी। ये जरूर याद रखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सादत हसन मंटू का मजमून तीन गोले किसके बारे में है? आगा हशर काश्मीरी के बारे में, अशोक कुमार के बारे में, मीरा जी के बारे में, हस्बे बाला में से किसी हस्बे बाला में से एक से जायद के बारे में, या हस्बे बाला में से किसी से मुतालिक नहीं। दोस्तों जो सही जवाब है वो सी नंबर है। सादत हसन मंटू का जो मजमून है तीन गोले, वो मीरा जी से मुतालिक है, तालिक करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मसनवी ख्वाब ख्याल किस शायर की है? मिर्जा अली लुत्फ, नवाब मिर्जा शौक, मीर असर? तो दोस्तों सही जवाब है वो मीर असर, मीर असर की मसनवी है, यही करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ख्वाजा मीर असर और ख्वाब ख्याल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ये 35-36 में पैदा हुए और 1794 में इनका इंतकाल हुआ। नाम सैयद मोहम्मद था और तखल्लुस असर। सैयद मोहम्मद ख्वाजा मीर असर के नाम से मशहूर थे। सैयद मोहम्मद असर ख्वाजा मीर असर के नाम से मशहूर थे। मीर असर 1735 से 1736 ईस्वी में पैदा हुए, 35 या 36 ईस्वी में पैदा हुए। मीर असर का इंतकाल 1794 ईस्वी में हुआ। ख्वाजा मीर असर मीर दर्द के छोटे भाई थे। ख्वाजा मीर असर मीर दर्द के छोटे भाई थे, छोटे भाई थे और उनके शागिर्द और मुरीद थे। मीर असर ने एक मुख्तसर दीवान छोड़ा है जिसमें दो मसनवियां भी शामिल है, एक ख्वाब ख्याल और बयान वाक़े दूसरा है। तो जो एक शेरी मजमुआ है जिसमें दो मसनवियां शामिल हैं, एक ख्वाब ख्याल और बयान वाक़े। तो ख्वाब ख्याल पहली मसनवी है जिसके बारे में हमने सवाल अभी देखा। मसनवी ख्वाब ख्याल को मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया था। अगर सवाल आए कि मसनवी ख्वाब ख्याल को किसने मुरतब किया था, तो मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया था। मसनवी ख्वाब ख्याल असर की आप बीती है जिसमें असर ने अपने मजाजी इश्क की दास्तान बयान किया। मीर असर ने इसमें अपने ख्वाब ख्याल में अपने मजाजी इश्क की दास्तान को बयान किया है। मीर असर मसनवी ख्वाब ख्याल को आम नहीं करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों ने सुना और नकल कर लिया तो ये किस्सा आम हो गया। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मसनवी ख्वाब ख्याल के बारे में और मीर असर के बारे में आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं। जिंदों की तारीफ को कसीदा को बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। मरसिया की यह तारीफ किसने की? शिबली नुमानी ने, इमदाद इमाम असर, अल्ताफ हुसैन हाली, हस्बे बाला में से किसी ने भी नहीं की, या हस्बे बाले में से कोई नहीं। हस्बे बाला में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों शिबली नुमानी नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इमदाद असर अली ये भी नहीं,
गलत है। अल्ताफ हुसैन हाली आपका सही ऑप्शन है। अल्ताफ हुसैन हाली ने ही मरसिए की ये तारीफ की है कि जिंदों की तारीफ को कसीदा बोलते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। मरसिया और कसीदा दोनों की तारीफ इन्होंने कर दी, जिंदों की तारीफ को कसीदा बोलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पिघला नीलम। पिघला नीलम इसका शेरी मजमुआ है। मखदूम मोहिउद्दीन का, सज्जाद जहीर का, अब्दुल हमीद अदम का, हस्ब बाला में से किसी का भी नहीं, या हस्ब बाला में से एक से जायद का, हस्ब बाला में से कोई नहीं। हस्ब बाला में से एक से जायद का हो ही नहीं सकता, पिघला नीलम किसी एक का ही होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो बी नंबर है। सज्जाद जहीर का जो शेरी मजमुआ है वो पिघला नीलम है। आगे बढ़ते हैं। थका मांदा क़यामगाह तक पहुंचा तो साहिब मकान को मुंतजिर और किसी कदर मुतफक्किर पाया। ये साहिब कुछ अरसा से बीमार हैं और एक तरह की दिमागी उलझन में मुब्तला रहते हैं। मैं उनसे वक्त के मामलात का तज़किरा बचा जाता था। मैं उनसे वक्त के मामलात का तज़किरा बचा जाता था कि उनकी दिमाग उलझन और ज़्यादा ना बढ़ जाए। वो वर्किंग कमेटी के मेंबरी से भी मुस्तफी हो चुके थे। वो वर्किंग कमेटी के वो वर्किंग कमेटी के मेंबरी से भी मुस्तफी हो चुके थे। मुस्तफी हो चुके थे और अगरचे मैंने अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन उन्हें कमेटी के जलसों में शिरकत के लिए कहा भी नहीं। ये इक्तबास गुबार खातिर का है। ये जरूर याद रखिए कि ये इक्तबास गुबार खातिर का है और जिस खत से लिया गया है उसका उन्वान क्या है, ये सवाल है। दास्तान बेसुतून कोहकन से, चिड़िया चिड़े की कहानी से, हिकायत जागो बुलबुल से, हिकायत जागो बुलबुल से, हस्बे वाला में से किसी से नहीं, हस्बे वाला में से, हस्बे वाला में से एक से जायद से लिया गया है, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इक्तबास दास्तान ने बेसुतून कोहकन जो गुबार खातिर का एक खत है उसी से लिया गया है। ए नंबर, ये ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। फैज की ये नज्म उनके किस मजमूए से लिया गया है? कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। फैज की ये नज्म उनके किस मजमूए में शामिल है? दोस्तों दस्ते तहसन, नक्श फरियादी, कलाम फैज। दोस्तों कलाम फैज, नक्श फरियादी, दस्ते तहसन, ये तीनों फैज के शेरी मजमूए हैं। मजमूए तीनों फैज के शेरी मजमूए हैं। तो ये याद जरूर रखिए। इसलिए ये जो नज्म है लगभग नक्श फरियादी और कलाम फैज दोनों में शामिल है, इसलिए सही है। लेकिन हस्बे बाला में से एक से जायद का ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उर्दू का आगाज खड़ी बोली का आगाज है। खड़ी बोली 11वीं 12वीं सदी में अपभ्रंश से उभरी, जो दिल्ली, मेरठ और मुरादाबाद वगैरह में बोली जाती थी। उर्दू के आगाज के मुतालिक ये नजरिया किसका है? ज्ञानचंद का, मसूद हुसैन खां का, शौकत सब्जवारी का? दोस्तों शौकत सब्जवारी ने बोला कि उर्दू की पैदाइश पाली से हुई। मसूद हुसैन खां ने खड़ी बोली और दिल्ली के गर्दो नवा की बोली। तो उर्दू की जाए पैदाइश बताए, ज्ञानचंद ने खड़ी बोली। तो दोस्तों
यहाँ खड़ी बोली का आगाज है, खड़ी बोली, सिर्फ खड़ी बोली के बारे में बातचीत हो रही है। तो ज्ञानचंद, मसूद हसन खान गलत है, शौकत सब्जवारी गलत है, और डी भी गलत है, ई भी गलत है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मसनवी तुगलकनामा किस जबान में लिखी गई है? उर्दू में, फारसी में, हिंदी में, या हस्ब वाला में से एक से जाए? तो दोस्तों उर्दू में नहीं, बल्कि ये गलत है, सी भी गलत है, इसलिए बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, फारसी में है। उर्दू मसनवी तुगलकनामा, ये आप लोगों को पता है कि ये तुगलक डायनेस्टी से है, जहां फारसी में ज्यादा पढ़ी लिखी जाती थी, इसलिए तुगलकनामा फारसी में ही लिखी गई है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलवी अब्दुल हक ने, या सर सैयद अहमद खान ने? तो ये मशहूर तहजीबुल अखलाक रिसाला सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन सबसे पहले यह है कि आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्लासेस हर दिन करते रहिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है उर्दू नसर से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, नसर ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका अलग होता रहे। और बहुत ही जल्दी जीके जीएस की भी क्लासेस अपलोड होने लगेंगी, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं उसको अपलोड कर पाऊँ। तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।